नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। घाटी में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बारामूला में आतंकियों का लाइव एनकाउंटर, अब तक 4 आतंकी ढेर। बारामूला में 3 दिन से चल रहा एनकाउंटर, अब भी 1 से 2 दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। सेना ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बड़ी साजिश नाकाम हुई है आतंकियों की। सुजवा में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। आतंकियों ने सीआईएसएफ जवानों की बस पर हमला किया था, 1 जवान शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू पुलिस और सेना ने मिलकर चलाया ऑपरेशन, मुठभेड़ में पुलिस की गाड़ी पर लगी गोलियां। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ। दंगों को क्रैश कोर्स चलाने वाले यूट्यूबर को औरंगाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। मौलाना तौकीर रजा ने भी दिया विवादित बयान। यूट्यूबर फारूक अहमद का जहरीला बयान, मुसलमानों से हथियार जमा करने की कही बात, इशारों इशारों में बड़ी लड़ाई के लिए चौकन्ना रहने को कहा। जहांगीरपुरी दंगे के बाद आज पहली जुमे की नमाज के लिए अलर्ट, जामा मस्जिद से अपील, नमाज के लिए बच्चे न आए मस्जिद। छावनी में तब्दील किया गया दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, भारी पुलिस बल की तैनाती, चप्पे चप्पे पर निगरानी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस उड़ा रही है ड्रोन, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा, रामनवमी पर रची गई दंगों की साजिश, सूत्रों के हवाले से खबर। जहांगीरपुरी में दंगों का मास्टरमाइंड है अंसार, सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 लोगों के साथ अंसार ने रामनवमी पर की थी बैठक। शोभा यात्रा को कुशल चौक से न गुजरने देने की साजिश हुई, सूत्रों की खबर। 16 अप्रैल को अंसार के इशारे पर भड़के दंगे। दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन पर सियासत जारी, जहांगीरपुरी जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा विश्व हिंदू परिषद का 5 सदस्यीय डेलीगेशन, दिल्ली पुलिस ने अंदर जाने से उनको रोका। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में वकीलों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस के दौरान चली गोली, छर्रे लगने से 2 वकील घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, चेचेन लड़ाकों से यूक्रेनी सेना की लड़ाई तेज हुई। चेचेन लड़ाकों ने AK-74M राइफल से की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं चेचेन लड़ाके, रूस की कर रहे हैं मदद। चेचेन लड़ाकों को हथियार मुहैया करा रहा है रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर किया कब्जा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया दावा। यूक्रेन से चेचेन कमांडर्स का सामने आया वीडियो, मारियोपोल में पूरी तरह से कब्जे का दावा किया गया। यूक्रेनी फौज ने रूस के ड्रोन को मार गिराया, यूक्रेन की आर्मी ने रूसी ओरलान 10 को किया तबाह। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72 टैंक को तबाह किया, मारियोपोल में रूसी सेना के टैंक को उड़ाया। कब्जे के बाद भी मारियोपोल पर तबाही मचा रही है रूसी सेना। रूस ने BM-21 से इलिच प्लांट में मिसाइलों की बरसात की। मारियोपोल में रूसी सेना ने बरसाई गोलियां, गोलियों की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। मारियोपोल में झुकने को तैयार नहीं यूक्रेनी आर्मी, मारियोपोल के अजोवस्तल में घिरी यूक्रेनी सेना पर रूसी आर्मी ने मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से फिर मांगी है मदद, कहा यूक्रेन को और हथियार मुहैया कराएं सभी देश। यूक्रेन के पूर्वी इलाके के शहर रूबीजेन में रूसी सेना का जोरदार हमला, कई इलाकों में धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी, डोनबास में टैंक से रूस के T-72 को धराशायी किया गया। यूक्रेन में ड्रोन से सामने आई तबाही की तस्वीरें, रूस के 2 IFVs को धराशायी किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल सरमट के सफल परीक्षण के बाद पुतिन के तीखे तेवर, कहा हमें धमकाने से पहले 100 बार सोचेंगे दुश्मन। ओरलान 10 ड्रोन से पूर्वी यूक्रेन में कहर बरपा रही है रूस की सेना। यूएवी से यूक्रेन के सैन्य वाहन पर किया हमला, रूसी आर्मी ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया।
पुतिन की खूंखार ब्रिगेड का मारियोपोल में कहर, विध्वंसक TATBV टैंक से दागे गोले, चेचेन लड़ाकों और यूक्रेन की फौज में आर पार की जंग। रूस का यूक्रेनी शहरों पर सुपरसोनिक बॉम्बर Su-34 से हवाई हमला, रूसी फाइटर जेट सुखोई ने मचाई यूक्रेन में भारी तबाही। खार्किव में मजबूत स्थिति में दिख रही है यूक्रेन की सेना, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो आया सामने, यूक्रेन ने रॉकेट अटैक से रूसी फौज को खदेड़ा। रूस ने सुखोई 25 से डोनबास में आसमान से बरसाए बम, रशियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान Su-25 के जरिए यूक्रेन आर्म फोर्सेस को पहुंचाया भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना के लिए चेचेन कमांडर कादिरोव बना काल, यूक्रेन को पूरी तरह से बचाने के लिए झोंकी पूरी ताकत, रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो जारी किया। जंग के बीच हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, रूसी फौज की फायरिंग में यूक्रेन के एक सैनिक की मोबाइल फोन ने जान बचाई। भीषण तबाही के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को नया ऑफर दिया, कहा अपने नागरिकों को सुरक्षित निकासी के बदले रूसी कैदियों को रिहा करने के लिए हम तैयार हैं। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंक को धमाका करके तबाह कर दिया, हमले के बाद टैंक ने उठा आग का गुबार। जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के रिसर्च सेंटर में आग लगी, 6 लोगों की मौत हो गई, अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला इमारत से खिड़कियों से कूदते नजर आए लोग। ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच चीन की बड़ी हरकत, चीन ने फिर की ताइवान एयर स्पेस में घुसपैठ, 11 चीनी लड़ाकू विमानों में J-16 लड़ाकू और S-6 बमवर्षक विमान शामिल। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद लगातार जारी, उड़ुपी में हिजाब पहनकर एग्जाम देने पहुंची छात्रा, कॉलेज के अंदर जाने से रोका गया। हुबली हिंसा के आरोपी अभिषेक के लिए मिली PU एग्जाम देने की अनुमति, भारी सुरक्षा के बीच एग्जाम के लिए कॉलेज लाया गया। लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ राज ठाकरे की चेतावनी का असर नजर आया, गड़बड़ी से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने इंतजाम किए हैं, सभी थानों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मुंबई पुलिस ने की शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान, 5 मिनट में किसी भी एरिया में पहुंचने के इंतजाम किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, पार्टी संगठन में मिल सकती है कोई अहम जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे दिया ईमानदार मुख्यमंत्री होने का प्रमाण पत्र, सीबीआई छापे में कुछ नहीं मिलने का दिया हवाला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी की मीटिंग, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीतापुर जेल में शिवपाल आजम की हुई मुलाकात, करीब आधा घंटे तक बातचीत हुई, जल्द कर सकते हैं कोई बड़ा ऐलान। आजम खान से मिलने के बाद बोले शिवपाल यादव, कहा आजम खान हमारे साथ और हम आजम के साथ सही समय का करिए इंतजार। यूपी बीजेपी ने पीएम और शीर्ष नेतृत्व को भेजी विधानसभा चुनाव की समीक्षा रिपोर्ट, सूत्रों के हवाले से खबर, सहयोगी दलों के वोटों को अपने खाते में ट्रांसफर नहीं कर पाई पार्टी। मिशन हिमाचल पर जुटी बीजेपी, कांगड़ा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा हुई। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को अदालत में 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, अदालत की ओर से गुजरात से गिरफ्तार कर कोकराझार की अदालत में किया गया पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, 5000 पेज की कॉपी लेकर अदालत पहुंचे अधिकारी। बिहार के बोचहा विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार से बीजेपी में चिंता, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया ट्वीट, माना पार्टी में छिटका अति पिछड़ा और कोर वोट बैंक। दिल्ली बीजेपी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर की एक्शन की मांग, एमसीडी मेयर और कमिश्नर को लिखा पत्र, सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को कहा गया। केरल में पीएफआई एसडीपीआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, पलक्कड़ में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है, वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे ये आरोपी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का विवादित बयान, कहा सरकार के इशारे पर जहांगीरपुरी में मस्जिद को पहुंचाया गया नुकसान, मंदिर के अतिक्रमण पर नहीं हुआ एक्शन। ब्रिटेन के पीएम को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी का शुक्रिया, कहा बोले दोनों देशों के बीच कभी इतने अच्छे संबंध नहीं थे। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2451 मामले, 54 लोगों की मौत।
राजधानी दिल्ली में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 24 घंटे में कोरोना के 965 मरीज आए सामने। राजस्थान में विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सीएम गहलोत ने की राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा। 5 से 11 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना की कोरोवैक्स वैक्सीन। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की, फाइनल मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा। तेज गर्मी और कोयले की कमी से देश में बड़ा बिजली का संकट, कई राज्यों में हो रही 8 घंटे तक की बिजली कटौती। मुंबई पुलिस ने नाइजीरियन युवक को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, करीब 1 करोड़ ड्रग्स की कीमत बताई गई। एमपी के सागर में भीषण सड़क हादसा हुआ, कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, 4 लोगों की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बस्ती में आरटीओ दफ्तर पर जमकर चले लात घूंसे, रिश्वतखोरी की शिकायत करने पर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सहारनपुर में भी लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। नोएडा में तेज आवाज में डीजे चलाना पड़ गया महंगा, दूल्हे को मंडप से उठाकर थाने ले गई पुलिस, पीड़ित परिवार ने मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। यूपी में बुलडोजर का एक्शन जारी, एसपी नेता धर्म सिंह सैनी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई का नोटिस, शाहजहांपुर में रोशन लाल वर्मा के मकान पर चला बुलडोजर। यूपी के आगरा में बदमाश आरिफ के मकान में हुई कुर्की, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा, अवैध कब्जे को गिराया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के जालौन में सड़क पर उतरे एसपी, दुकानदारों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। सूरत में भी चला गुजरात सरकार का बुलडोजर, शातिर अपराधी की अवैध संपत्ति को तोड़ा गया, आरिफ नाम के अपराधी ने पुलिस पर किया था हमला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चलती कार बनी आग का गोला, 3 बच्चे समेत परिवार के 5 लोग जिंदा जले, शादी से घर लौट रहा था परिवार। पहाड़ में श्रीनगर, नैनीताल और बागेश्वर में कई जगह धधक रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई, जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में बढ़ी दस्तक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में की बड़ी रैली, पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने की मांग रखी। लाहौर में इमरान खान की पार्टी की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़, तहरीक इंसाफ का पोस्टर लहराते दिखे समर्थक, महिलाओं ने भी दिखाई अपनी भागीदारी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के लिए बनाई गई खास बारबी डॉल, शासन में 70 साल पूरे होने पर किया जाएगा उनको सम्मानित। फिर विवादों में आए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के सवाल पर इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया, एंकर को कहा बेईमान। यूपी के आगरा से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, मंदिर के बाहर से बीजेपी विधायक के जूते चोरी हो गए, बिना जूतों के गाड़ी तक पहुंचे नेताजी। हरिद्वार में भीषण गर्मी से जंगलों में सूख रहे हैं तालाब, पानी की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं जानवर, वीडियो हो रहे हैं वायरल। सिलीगुड़ी में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आया 40 हाथियों का दल, पुलिस बल को तैनात किया गया, गांव वालों को अलर्ट किया गया। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर पुरी में बनाई गई खूबसूरत सैंड आर्ट, लोगों को धरती को बचाने की अपील की गई। प्रयागराज में स्कूल के छात्र छात्राओं की नेक पहल, एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान चलाया गया। विशाखापट्टनम के एक युवक ने 1,65,000 के सिक्के देकर अपनी ड्रीम बाइक खरीदी, 23 साल का ये युवक है मशहूर यूट्यूबर। आईपीएल 2022 के 33वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया, धोनी ने आखिरी 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर चेन्नई को मैच जिताया। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। साउथ की फिल्म KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड, पहले ही हफ्ते में किया 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, कमाई में बाहुबली और दंगल को भी बचा दिया।